सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसागुणम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपना 53 नंबर गाथा से सुखाधिकार प्रारंभ हुआ था। सुखाधिकार में सुख क्या है कि जो केवल ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो ही पारमार्थिक सुख है। और जिनके परोक्ष ज्ञान है, जिनके इंद्रिय ज्ञान है, उनके सुख नहीं है। जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं है, सुख जैसा लगता है वो दुख है। ये चर्चा अपनी चल रही है। तो अभी अपनी 63 और 64 नंबर की गाथा चली, लेकिन मेरा जी नहीं भर रहा है इस गाथा से। अभी और इसमें भाव भासने की ज़रूरत है, तो इसमें थोड़ा और विचार करेंगे 63 और 64 नंबर की गाथा में तसल्ली से, क्योंकि बहुत प्रयोजनभूत गाथाएं हैं। निकालिए पेज नंबर 110। गाथा पढ़ेंगे सभी लोग एक साथ। मणुआ सुरा मरिंदा अहि दुद्धा इंदिये ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। इसके पहले कहा था कि जो ऐसा नहीं मानता वो अभव्य है। कैसा नहीं मानता? हाँ, कि अनंत भगवान के घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से उनके ही पारमार्थिक सुख है। जो ऐसा श्रद्धा नहीं करता वो अभव्य है। अभी नहीं मानता तो अभी मोक्ष नहीं जाएगा, कभी नहीं मानता तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। समझ में? फिर अब ये 63 नंबर की गाथा में कहा कि मनुआ सुरा मरिंदा, यानी मनुष्यों के इंद्र, असुरों के इंद्र और सुरों के इंद्र अहि दुद्धा माने पीड़ित हैं, इंद्रिये ही सहजे ही, स्वभाव से ही इंद्रियों से पीड़ित हैं। असहंता तम दुखम, कि जब उसको सहन नहीं कर पाते उस दुख को, रमन्ति विषयेषु रम्येषु, तो फिर रमणीक विषयों में रमण करते हैं। ठीक है, ये गाथा हुई थी अपनी। अब इसमें देखते हैं जैसे समयसार नाटक बनारसी दास जी ने लिखा ना, तो उसमें जैसे जो समयसार के कलश हैं, उन कलशों पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर छंद लिखे हैं। इसी प्रकार वृंदावन दास जी ने, जिन्होंने पूजा लिखी है ना, 24 भगवान की पूजाएं हैं, तो ऐसे वृंदावन दास जी ने भी प्रवचन सार के ऊपर कवित्व लिखे हैं, और उसका नाम है क्या, सरोज भास्कर। टीका तो अलग है। उसका नाम मैं आपको बताता हूँ।
प्रवचन सार परमागम। देखो पढ़ता हूं। नर इंद्र सुरासुर इंद्रनिको, सहजे जब इंद्रिय रोग सतावे, तब पीड़ित होकर भोगन को नित भोग मनोगन माहि रमावे। तहाँ चाह की दाह नवीन बड़े, घृत आहुति में जिमि आग जगावे। तो क्या होता है कि जैसे यज्ञ कुंड में घी डालें तो आग और बढ़ती है, उसी प्रकार चाह की दाह नवीन बढ़े। कैसे कि जितना जितना वो उन विषयों में रमते हैं उतनी उतनी उनकी आशाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे आहुति में घी डालने पर आग और जाग जाती है। सहजानंद बोध विलास बिना नहीं, ओस के बूंद सो प्यास बुझावे। क्या ओस की एक बूंद पानी से क्या किसी की प्यास बुझती है? तो किससे बुझती है? सहज आनंद बोध विलास बिना, माने अपने सहजानंद स्वरूप का ज्ञान ना हो, उसका आनंद ना हो तो उसके बिना। जैसे ओस की बूंद से किसी की प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार इन विषय भोगों से किसी की इच्छा शांत नहीं होती। अगर हो गई होती तो देवों की हो जानी चाहिए थी। माने किसी देव को जन्म लिए हुए मानो 2 करोड़ साल हो गए, तो जब से जन्म लिया भोग ही भोग भोग रहे हैं, लेकिन इच्छा शांत नहीं हुई। तो ऐसा कैसे डॉक्टर कि आप दवाई भी ले रहे हो, आपको सभी डॉक्टर बड़ा अच्छा है कि क्यों कि सब 20 साल से इसका इलाज चल रहा है मेरा, तो फिर बढ़िया है कि घटिया है कि दवाई बहुत अच्छी है 20 साल से रेगुलर खा रहा हूँ, तो सबसे बेकार है। दवाई तो वो अच्छी है जो एक बार खाए और दोबारा खाने की जरूरत ना पड़े। क्यों? निमट जाए आदमी, ठीक हो जाए। 99% डॉक्टर दवाई हमेशा बुखार बढ़ाने की देते हैं, एक बार की नहीं देते, एक बार में काम कर सकते वैसे नहीं है। दोबारा पैसे थोड़ी दोगे, फिर पैसे थोड़ी दोगे दोबारा फिर। और स्पेशल कहते हैं फिर आना 1 हफ्ते बाद दोबारा दिखाना, क्योंकि आप भी तो सियाने हो ना। आप एक बार में 500 की जगह 1000 तो दोगे नहीं, तो 2 बार में ले लेते हैं। खैर, तो आप उस बात को समझो कि वो विषय भोग कैसे अच्छे हो सकते हैं। कि विषय भोग तो वो अच्छे होते कि जिनको एक बार भोगने पर चैन पड़ जाती, वो जो रोग था वो रोग मिट जाता। लेकिन आप बताओ कि देव गति में उत्तम से उत्तम भोग भोगे और करोड़ों करोड़ों वर्ष हैं उसमें, सागर में भी आयु लगाएं तो कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष बैठेंगे। उसके बाद भी अगर अब भी वैसे ही भोगों में रम रहे हैं तो इससे समझ में आया कि कोई फायदा नहीं पड़ा। पहले दिन चोट लगी थी, दवाई ली थी, जो मल्लम पहले दिन लगा रहे थे वही मल्लम 100वें दिन भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जख्म भर ही नहीं रहा है। तुम्हारा उपाय खोटा है। अगर उपाय ठीक होता तो इन भोगों से विरक्तता आनी चाहिए थी, भोगों का त्याग हो जाना चाहिए था। तब समझ में आता कि इन भोगों से रोग मिटता है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय, अरु भोगत लागे नीके। कि जब भोग लिए जाते हैं तो वो बुरे लगते हैं और विपाक समय पर बेरस लगते हैं और भोगते हुए अच्छे लगते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये इलाज ठीक नहीं है। जैसे घी डालने पर अग्नि हल्की भी हो ना, तो हल्की हल्की अग्नि, चलो थोड़ा सा घी डाल दें, क्योंकि हम तो सेठ आदमी हैं, गरीब आदमी डाले पानी, हम पानी क्यों डालें, हम तो देसी घी डालेंगे। तो हल्की अग्नि थी और हमने देसी घी डाला
तो बुझ गई, क्या हुआ, बढ़ गई। उसी प्रकार ये जीव को विषयों की चाह रूपी दाह थी, दाह माने जलन, अग्नि। अब इसने क्या किया कि विषयों की चाह रूपी दाह परेशान करती है, तो चलो साहब विषय भोग रूपी घी इसमें डाल दो। तो जब इसने विषय भोग रूपी घी इसमें डाला तो विषयों की चाह रूपी दाह घटी नहीं, बढ़ गई। अच्छा, बच्चा आपसे खिलौना मांगता है, रोता है, आप क्यों नहीं दिला देते एक बार में? क्योंकि आप इस साइंस को समझते हो कि अगर अभी इसे दिला दिया तो इसकी आदत और बिगड़ जाने वाली है। क्यों क्यों बिगड़ जाएंगी? आप 10 बार मना करते हो तब एक बार दिलाते हो, ऐसा क्यों करते हो? कि बच्चे के मामले में तो ऐसा करते हो और अपने मामले में नहीं करते। अपने मामले में भी करना चाहिए कि ये इच्छाएं, इसने कुछ भी डिमांड हुई तुरंत पूरा किया इसने, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इसको समझाओ, धमकाओ, डांटो, इसे वस्तु का स्वरूप दिखाओ तो शांत बैठ जाएगा। साम दाम दंड भेद, बच्चे पे नहीं बेटा अभी तेरा बर्थडे आ रहा है तो अच्छी चीज़ दिलाएंगे। क्या तू इस चीज़ के पीछे पागल हो रहा है? ये तो बहुत घटिया है, तेरे को बढ़िया खिलौना दिलाएंगे। क्या तू इन भोगों के पीछे मरा जा रहा है? अरे देव गति में जाएगा, उत्तम उत्तम भोग मिलेंगे। समझ में आया? नहीं समझता तो डांटते भी हैं। इतने एक से एक तो खिलौने दिला लिए तेरे को, तूने वो नहीं छोड़े, उससे तेरा निपटारा नहीं है। घटिया से खिलौने से क्या होएगा कि तू अनंत अनंत काल देव गति में एक से एक बढ़िया भोग 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 के आया, उससे तेरा पेट नहीं भरा, तो ऐसे घटिया भोगों से तेरा क्या पेट भरेगा? तो छोड़ इसको, गंदे हैं। समझ में आया? तो जिस प्रकार जैसे हमें उसको दिलाना नहीं है तो हम कैसे भी करके कोई ना कोई युक्ति लगाते हैं, तो उसी प्रकार अपने मन को भी समझाना चाहिए तत्व ज्ञान के बल से। पापों का आचार्यों ने यही तो किया ना, प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग, चारों नियोगों के माध्यम से कि कैसे ये जीव, ठीक है, धर्म मार्ग में लगे, हित के मार्ग में लगे, अहित के मार्ग से बचे। देखो अब हम बच्चे को मना कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर इस बच्चे की इच्छाएं बढ़ गई तो दुखी रहेगा। ये तो सबको समझ में आता है ना कि अगर इसकी इच्छाएं बढ़ गई तो दुखी रहेगा। कितना ही अच्छा मिल जाए फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, कितने बढ़िया कपड़े पहना लो फिर भी रोएगा क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ गई। तो ये साइंस सब पे लागू पड़ता है। तो हमारी भी जो डिमांड आई तुरंत इंद्रियों की, हमने फटाक वो डिमांड को पूरा किया क्योंकि पुण्य का उदय था। पुण्य का उदय नहीं होता तो आप उस डिमांड को पूरा भी नहीं कर पाते। तो फिर आप कहोगे हमने क्या किया? जब पुण्य का उदय था तो मिलनी थी, कि मिलनी तो थी, लेकिन तेरा जो भाव है, तेरे को तो उसका फल है ना, वो मिलने से कुछ नहीं है। देखो तुम लाख मना करो, न चाहो, अगर तुम्हारे पुण्य में है तो तुम्हें वो चीज़ का संयोग मिलेगा और भोगने में भी आएगी। जैसे भरत चक्रवर्ती, भरत जी घर में ही वैरागी, लेकिन उनका पुण्य का उदय ऐसा था जिसको हम कहते हैं कि वो नियोग ऐसा था कि वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे थे। संयम धार सके ना पै उर, संयम धारण की उर चटा चटी, कि संयम धारने की तो चटा चटी है, लेकिन ये तो बेईमान है, ये तो संयम धारना ही नहीं चाहता। ये अगर बाहर में छोड़ता भी है ना तो सोचते सामने वाला जबरदस्ती खिला दे मुझे, कि मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, मैं पंखे का त्याग कर रखा है, लेकिन अंदर में काश कोई आके चला दे। समझ में आया? तो ये कोई त्याग थोड़ी ना है। अब आप ये देखो ना, वो तो ज्ञानी का तत्व विचार है। ज्ञानी किसको पुण्य कहते हैं? ज्ञानी तो पुण्य उसे कहते हैं जिसमें सुख हो, जो आनंददायक हो, जो स्वाधीन हो, ठीक है। लेकिन अब वो चाहते थे कि मैं भगवान की देशना का अमृत पान करूं, लेकिन उनके वहाँ आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, तो अब उनको दिग्विजय के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ज्ञानी यहाँ ऐसा विचार करता है कि अगर हमारी दुकान कम चल रही है
तो अच्छा है, पुण्य का उदय, शांति से बैठे, दो अपने पढ़ भी लेंगे, विचार भी कर लेंगे। और अगर धड़ाधड़ धूम मची पड़ी है, होश ही नहीं है जीव को, तो काहे का पुण्य का उदय? तो जीव की अपनी अपनी सोच है ना। तो अब उसका राग नहीं टूट रहा है, इसलिए दुकान खोलनी पड़ रही है, लेकिन अंदर से भावना यही है कि ग्राहक नहीं आए तो अच्छा है। समझ में आया? तो सारा फल ये जीव के अपने अभिप्राय का है, ठीक है ना। देखो, दो भाई थे, एक भाई चला गया सम्मेद शिखर, दुकान भाई को छोड़ के, भाई तू संभाल, मैं जा रहा हूँ सम्मेद शिखर जी, और ये भाई यही है। अब इस भाई के कैसे परिणाम हो रहे हैं कि तू देख कैसा पापी है, तेरा भाई वहाँ धर्म आराधना कर रहा है, साक्षात जो मुक्त अनंतानंत वहाँ से सिद्ध बने ऐसे उस पवित्र भूमि के दर्शन कर रहा है, और तू यहाँ पापी व्यापार धंधे में पाप कमा रहा है। और वहाँ वो कह रहे हैं मैं कब पत्थरों में सर फोड़ रहा हूँ अपना, मेरा भाई मजे में आराम से बैठा है दुकान पे, नोट छाप रहा है। अब देखो वहाँ वो निर्वाण भूमि पे पहुँच के भी पुण्य नहीं कमा पा रहा, और ये बेचारा न जाकर दुकान पे बैठा है, पापों के बीच में फंसा है, फिर भी पुण्य कमा रहा है। समझ में आया? लेकिन छल से नहीं होता कि हम भी अब ऐसे ही करेंगे, हम मंदिर भी नहीं जाएंगे, लेकिन घर बैठ के ही सोचेंगे हाय हम कितने पापी हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ टीवी देख रहे हैं। तो ऐसे बेईमानी से थोड़ी ही होता है। समझ में आया? देखिए, तो भैया सहज आनंद बोध माने जो सम्यक ज्ञान सहित जो आनंद होता है, उसके बिना ओस की बूंद से जैसे प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार इन विषय भोगों से ये जीव की जो चाह रूपी दहा है वो शांत होने वाली नहीं है। ऐसा वृंदावन दास जी कहते हैं प्रवचन सार परमागम में। वृंदावन दास जी को हल्के में मत लेना कि ता थई 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 ता थई थई, और ऐसी पूजाएं उन्होंने लिखी हैं कि बड़े गहरे तत्वाभ्यासी तत्वज्ञानी। समझ में? 24 के 24 तीर्थंकरों की पूजाएं हैं। वो जो है पहले तो वही करते थे सब पूजाएं, अब कम हो गई। जैसे शांतिनाथ वो बख्तावर की है, वो तो भगवान महावीर की वृंदावन दास जी वाली है क्या है? तो अंत में लाल जनवाणी में 24 के 24 तीर्थंकरों की पूजा वृंदावन दास जी की है। उसमें भी उन्होंने किसी पूजा की जयमाला में पूरा समोशरण का वर्णन लिख दिया, किसी में गुण स्थानों का वर्णन लिख दिया पूरा। कितना गजब किया है पुरानी पूजाओं में। और वो जो ताथई थई वगैरह सब है ना, वो सारा पंचकल्याणक दिखा दिया है उन्होंने कि जब पंचकल्याणक आए तो उसमें देव आते हैं, देवियाँ आती हैं, तो वो जो 7 प्रकार के स्वर हैं वो कैसे होते हैं कि सुशिर है, ढोलक है, उसकी कैसी आवाज़ होती है, घननम घननम घन घंट बजे, द्रमदम द्रमदम मृदंग सजे। अभी कल परसों एक पूजा सुपार्श्वनाथ भगवान की कर रहे थे ना, तो उसमें आ रहा था ना पूरा ता थई थई, और वो सब एक एक चीजें हैं। चलिए, ये वही वृंदावन दास जी है। आगे और कहते हैं, जिन जीवन को विषय माहि रति रूप भाव है, तिनके उर में सहज दुख दीखत जनाव है। कि जिन जीवों को 5 इंद्रिय के विषयों में रति रूप भाव है, आसक्ति है, भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। देखो, कोई लड़का ऐसे सिगरेट पी रहा है और दूसरे लड़के देख के उसको रीझते हैं, अरे कितना अच्छा लग रहा है देख सिगरेट पीता हुआ। तो जिनको वो सिगरेट पीने के उसमें रति है, अच्छा लगता है, समझ लो इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। समझ में? जिनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ऐसे यहाँ कि जिन जीवों को इन 5 इंद्रिय के विषयों में रति भाव है, माने इष्टपने की बुद्धि है कि ये भले हैं, ये अच्छे हैं, ये मुझे मिल जाएं, तिनके उर में सहज दुख दीखत जनाब है। कि इसका मतलब वो गारंटी से दुखी हैं। कि कौन? कि जिनको विषयों में आसक्ति है वो स्वभाव से ही दुखी हैं।
जो स्वभाव ते दुख रूप इंद्री नहीं होई, तो विषयन के हेत करत व्यापार न कोई। कि अगर स्वभाव से ही इन इंद्रिय के जो पीड़ा है, अगर ये दुख रूप नहीं होती तो कोई भी 5 इंद्रिय के विषयों में व्यापार क्यों करता। करी मच्छ द्विरेफ शलभ हिरण, विषय निवश तन पर हरई, याते इंद्रिय सुख दुखमयी, कही सुगुर भव उर्धर। ये टीका में इसका खुलासा आ गया था कि जैसे हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर कैसे फंसता है गड्ढे में, मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर, भौरा घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर, पतंगा चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर, हिरण कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर कैसी उनकी दुर्गति होती है, तो जो 5 इंद्रियों में आसक्त है उसकी कैसी दुर्गति होगी। देखिए 64 नंबर गाथा और देखिए पेज नंबर 111 पर। 64 का पढ़ दिया था मैंने हिंदी का, प्राकृत गाथा भी पढ़ देते हैं। मिल गई गाथा नंबर 64। जैसिम विषय सुरदी, तेसिम दुखम वियाण सद्भावम, जैतम नहि सद्भावम, वावारोणत्थि विषयत्थम, जैसिम विषयेषु रति, माने जैसिम माने जिनको, विषयेषु विषयों में रति है। रति समझते हो? हाँ, उसमें आसक्ति। एक रति वो भी है, कौन, जिसको वो कामदेव की पत्नी, उसका नाम भी रति। वो कुछ नहीं, वो मनोभावों को दर्शाया है। कामदेव कोई अलग से देव नहीं है, इस चित्त में उठने वाले विकार का नाम कामदेव। देव इसलिए कह रहे हैं कि अनिर्वाह रौद्रैकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा, कि जिसने तीनों लोकों को अपने वश में किया है। ऐसा जो महायोद्धा, कौन, वो कामदेव कह रहे हैं उसको। ऐसा काम भाव, उसको तुमने कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता, कि तुमने तो कुमार अवस्था में ही, कि जब जिस समय इसका सबसे प्रबल जोर होता है काम का, उसी समय तुमने इसको अपने कब्जे में कर लिया, परास्त कर दिया। कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन, अपने आत्मबल से विजिता। फिर क्या हुआ? स्फुरन नित्यानंद प्रशंपद राज्याय सजना। फिर आप शांत रस के अधिष्ठाता राजा बन गए। स्फुरन नित्यानंद, नित्य आनंद में लीन रहने लगे। जैसिम विषयेषु रति, जिनको विषयों में रति है, तेसिम उनको, दुखम वियाण, वियाण माने विजान जानो, सब भावों, कि वो स्वभाव से ही दुखी हैं। कौन? कि जिनको 5 इंद्रिय के विषयों में इष्ट बुद्धि है कि ये भले हैं, इनसे मेरा भला होगा, तो स्वभाव से ही दुखी हैं। जय तम नहीं सब भावम, यदि स्वभाव से ही ऐसा ना हो, वावारो नत्थि विषयत्थम, तो फिर वावारो माने व्यापार में, नत्थि माने नहीं, विषयत्थम, तो फिर विषयों के लिए वावारो माने व्यापार नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर वो स्वभाव से ही दुखी ना होते तो फिर विषयों में व्यापार क्यों करते हैं? तो इसमें उदाहरण दिया था बहुत अच्छा। एक तो 5 का बता ही दिया आपको, हाथी, पतंगा, मछली। इसके अलावा कि उनका दुख स्वाभाविक है, वो अपने से ही दुखी हैं। अगर दुखी नहीं हो
तो जैसे जिसका शीत ज्वर उतर गया है वो पसीना आने के लिए उपचार क्यों करता, कंबल को क्यों ढकता? इसका मतलब अभी उसको बुखार है। जिसका दाह ज्वर उतर गया वो कांजी से शरीर के ताप को क्यों उतारता? जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया है वह वटा चूर्ण क्यों आंजता? जिसका कर्ण शूल नष्ट हो गया तो वो बकरे का मूत्र क्यों डालता? माने अगर विषयों को भोगने से ये सुखी हो गया होता, ये दुखी नहीं होता, तो फिर विषयों में क्यों लगता? जैसे जिसके कानों में दर्द ठीक हो गया हो, कानों में दर्द ना हो, तो वो कानों में बकरे का मूत्र क्यों डालेगा? तो उसी प्रकार ये देवेंद्र आदि भी अगर 5 इंद्रिय के विषयों में रम रहे हैं तो इसका मतलब ये दुखी हैं, क्योंकि ये तो दुख का प्रतिकार मात्र है, दुख का इलाज मात्र है। वो भी इससे दुख मिटता नहीं है, क्षण भर को अपने मन में मान लेता है, इसलिए इसको सुख नहीं कहते, सुखाभास कहते हैं, है ना। डॉक्टर साहब कैसी दवाई है देते हो तो थोड़ा सा पेट दर्द ठीक हो जाता है, 2 मिनट को फिर पेट दर्द चालू, तो कितनी गोली खाएं? अरे ठीक है, ठीक रहना तो खाते रहो, ये तो डॉक्टर बेकार है, रिजेक्टेड। लेकिन यहाँ नहीं सोचते कि ये क्या बात हुई कि जब विषय भोगते हैं उस समय थोड़े क्षण भर के लिए शांति हो जाती है, फिर वही इच्छाएं उठ जाती है। आज खाना खाया, शाम को फिर चाहिए, अगले दिन सुबह फिर चाहिए, फिर शाम को चाहिए कि भगवान कब तक ये रोटी खानी पड़ेगी? आता है किसी के मन में ऐसा भाव? जिस दिन आए तो समझना अब धर्म दूर नहीं है कि कब तक ये रोज पैसे कमाने पड़ेंगे, कब तक ये खाना खाना पड़ेगा, कब तक ये नहाना धोना, ये सब क्या है ये ड्रामा? जैसे वहाँ लगता है ना कि डॉक्टर साहब कितने दिन और आना पड़ेगा मुझे आपके पास डेली, कितने दिन और खानी पड़ेगी गोली कि फिर तो नहीं खानी पड़ेगी, कि नहीं फिर खानी पड़ेगी, तो काहे का डॉक्टर है? तो मैं तो अनादि से रोगी हूँ कह रहे हैं लेकिन आए नहीं है। पहले तो अपने को रोगी नहीं मानता, अपने को भोगी मानता है, सेठ मानता है। तो मंदिर में आकर भी भोगों को भोगने की विशेषता रहती है। यहाँ पंखा लगाओ, यहाँ एसी लगवाओ मेरे सिर पे, ठीक है, यहाँ मेरे लिए बढ़िया एक पायदान बिछाओ, मेरे लिए बढ़िया एक सिंहासन लगाओ, ये लगाओ। तो तू कहाँ पेशेंट, कहाँ है तू? पहले जब तक तू अपने को रोगी नहीं मानेगा तो रोग मिटने वाला ही नहीं है। पंडित जी आए थे तो उसमें बहुत से लोग तो आने बंद कर गए। तो ऐसा ना छटे हुए आएंगे कि आप मोटे, इतने मोटे छन्ने में पानी छानोगे तो गंदगी पार आ कैसे पाएगी? जब आपने जाला ही इतना मोटा लगा दिया वहाँ, तो यहाँ तो छने हुए आएंगे एकदम छटे हुए जीव कि जो जल्दी से मुक्ति जाएंगे। तो सर्दी में बुलाया करो पंडित जी को उनको। देखो तो हमारे कहने का मोह है कि जिस जीव ने कल्याण करना है ना तो इतनी सुलभता भी नहीं होनी चाहिए। हम आपको इतनी और फैसिलिटी देते, ठंड है तो ये रजाई में बैठ के सुन लो आराम से, क्या बुराई है? यहाँ एक हीटर लगवा देते हैं तो क्या होगा कि विशुद्धि नहीं होगी परिणामों की। सारा खेल विशुद्धता का है कि जीव को बाकी चीज़ें तो दुर्लभ लगती हैं। अरे भैया ग्राहक निकल जाएगा, ग्राहक हमारा देवता है, और ये व्यापार हमारी क्या पूजा है? वहाँ तो दिखता है देवता, यहाँ साक्षात देवता है, वो देवता नहीं दिखते। यहाँ तो फटाफट करके भागेगा, दुकान में सोचेगा देख लूँ कोई और मेरा देवता तो नहीं आ रहा बाहर, तब शटर नीचे डालूंगा। तो जैसी करनी वैसी बढ़नी, वैसी परिणाम हो रहे हैं जीव के। फिर आके कहता पता नहीं हमें तो सुनते सुनते इतना टाइम हो गया, पता नहीं सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, हमें पता नहीं क्यों नहीं वैराग्य आता। तो ऐसे कैसे वैराग्य आएगा? कैसे हो कल्याण की करनी काली, कैसे हो भुगतान के हुंडी जाली। जब आपका चेक ही नकली है, अब आप बैंक वाले से लड़ो तो वो क्या करेगा बेचारा। अब आप ऐसे भगवान से आके लड़ो, भगवान मैंने इतनी पूजा की, इतने शास्त्र पढ़े, इतना दान दिया,
फिर भी बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बैंक को वैसे चेक 2 साल पुराना रखा था, तो बार बार देख रहे हैं सब चेक तो आपकी बैंक का ही है, कह रहे नहीं आपको नहीं है, वो आपको बदल गया, अभी आपका नकली लग रहा है। तो कुछ देख लेते हैं, हम देखते हैं, वो तो चेंज करते रहते हैं ना अपना, कुछ उसमें कोई फीचर और नया डाला होगा। खैर तो मैं तो अनादि से रोगी हूँ। पहले तो जीव को ये लगे कि आप कौन से रोगी हो, कि सब पैसा थोड़ा कम है, घर में 3 लड़के लड़कियाँ, लड़का है ही नहीं, तो ये इस वाले रोगी का इलाज यहाँ नहीं होता। यहाँ तो कौन सा रोगी कि जिसे भव से थकान लगी हो, जिसे लगता हो कि भगवान ये रोग लगाए किसका। पढ़ते हो ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति, पढ़ते तो है लेकिन भावना नहीं भाते कि क्यों ये रोज रोज खाना खाना पड़ता है। कब तक खाऊंगा ये रोटी दाल चावल और ये वो ढिमका फलाना। रोज सुबह से उठ के जान को यही आफत है, क्या बनाना है, क्या खाना है, कब खाना है। इसी में वो घर की महिलाओं की ज़िंदगी निकल गई, बनाने में, खिलाने में, बर्तन मांजने में, और हमारी खाने में, कमाने में, गंवाने में। क्या इसके लिए धरती पे जन्म मिला है? मनुष्य पर्याय उत्तम कुल जैन कुल। अब जिसको ये लगे अब उसका काम ना हो, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन लगता नहीं है ना जीव को। कोई बात नहीं, लगेगा, सुनकर समझकर। तरीका भी यही है। जिसका घाव भर जाता है वो फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। तो अगर इन भोगों में सुख होता तो फिर तू आज दोबारा ये भोग क्यों भोग रहा है? अगर ये तूने जो दवाई खाई थी, ये दवाई बड़ी अफेक्टेड थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत इफेक्टिव थी, तो अब आज दोबारा क्यों खा रहा है? समझ में आया? तो अगर उनका दुख मिट गया होता, वो सुखी होते, कौन देव, तो फिर ये भोग भोगते हुए नहीं दिखने चाहिए थे। लेकिन वो आज भी भोगों में लगे पड़े हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि उनका दुख स्वाभाविक है, उस दुखी है विषयों की इच्छा से। तो यह सिद्ध किया कि जिनके हत इंद्रियां जीवित हैं वे स्वाभाविक दुखी हैं। उन्हें दुखी करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, वो स्वयं से ही दुखी हैं। भावार्थ और पढ़ते हैं इसका। परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है, पेज नंबर 112। ये देखो कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि इसको तो आप रोज रोज पढ़ो, रोज रोज। मैं भी थकूंगा नहीं, जब थक जाएंगे तब आगे चलो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बार बार घुटने की चीज है कि परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है, क्योंकि उनके विषयों में रति वर्तती है। देखो विषय क्या होते हैं, हमें विषय के नाम पर सिर्फ भोग नजर आते हैं कि भोग ही नहीं, कि इन विषयों का हम भोग करते हैं कि ज्ञान करते हैं? बताओ। आंखों से टीवी देखा तो टीवी को भोगा कि जाना? आपने जीभ से रसगुल्ला चखा, ठीक है ना, तो उसको आपने चख कर जाना कि खाया। देखो खाना तो यहीं, अभी आप एक्सरा कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, यहीं रखा है, आप में कुछ नहीं गया, आपने उसका जाननपना हुआ आपको। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय उनको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे में घुस गए, मेरे में प्रवेश होकर मेरा कुछ बढ़ गया। तो ये इसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए क्या करता है ये, इसको जानने की जो चाह है ना, इसको लिखा है विषय ग्रहण की इच्छा, कि ये क्या है, ये क्या है। अरे देना भैया जरा अपना लड्डू, मैं भी तो जरा खा के देखूं, कि खा के देखूं कि हाँ देखना तेरा स्वभाव है, देख और जान। तो लेकिन ये देखने जानने वाला तो नहीं रहता, इसको तो ऐसा लगता है कि इसमें आनंद है, इसको देखते रहो, इसको खाते रहो, बार बार चखते रहो। समझ में आया? माने जैसे नमकीन है तो वो एक दाना चख लिया ना, वो सब क्यों खा रहे हो? देख लिया ना कैसा है, कि नहीं एक और, कि अभी भी नहीं पता चला तो जान तो लिया।
लेकिन उसको उसमें रति वर्त रही है। भगवान जानते सबको हैं, लेकिन उनको किसी एक विषय में कोई रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो हमारा जो जानना है वो राग पूर्वक है और हम उसमें तन्मय होकर ऐसे जानते हैं, इसलिए इसको कहते हैं भोग। क्या कहते हैं? है तो वो ज्ञान का गेय। क्या आपने वो नमकीन का एक दाना जीभ पे रखा तो आपको ज्ञान हुआ कि ये नमक नमक जैसा है। फिर आपने दूसरा दाना रखा तब भी ज्ञान हुआ नमक नमक जैसा है। तीसरा दाना रखा तब भी ये नमक नमक जैसा है, ऐसा ज्ञान हुआ। लेकिन आप इसी का ज्ञान करना चाह रहे हो जबरदस्ती, और नहीं मिल रहा तो लड़ रहे हो कि मेरे को कम दिए नमकीन और लाओ, अब कुछ मीठा लाओ, मीठे का ज्ञान करेंगे। समझ में आया? तो इसको ये समझ में आया कि तू सिर्फ जान सकता है, तेरे में इस सामग्री का प्रवेश नहीं होता, लेकिन अपनी अज्ञानता से अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि मैंने इनको भोगा है और इससे आनंद हुआ। आनंद कुछ नहीं हुआ, इसने इच्छा लगी इस विषय को जानने की और उसका ज्ञान हुआ तो कुछ क्षण के लिए वो वाली इच्छा मिट गई, लेकिन फिर एक सेकंड पे दूसरी इच्छा उठ गई, फिर चखा, फिर दोबारा तीसरी इच्छा उठ गई। यही तो हो रहा है सबके साथ। लेकिन हम उस भंवर में फंसे हुए हैं, इसको समझ नहीं पा रहे। जैसे अपनी सुध भूल आप दुख उठायो नहीं उपायो है, ज्यों शुक नभ चाल विसर नलनी लटका आयो। कि जैसे तोता अपनी चाल को भूलकर नलनी पर उल्टा लटक जाता है। जैसे तोते को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं कि एक खोखला पाइप और उसके बीच में एक डंडी, तो डंडी तो दोनों तरफ टिका दी कुएं के ऊपर, कुएं की मुंडेर पर, और उसके ऊपर जो खोखला एक उसका जैसे पंखा होता था ना ऐसे घुमाने वाला, आप ऐसा समझ लो कि बीच की जो लकड़ी है वो तो टिक गई, उसके ऊपर का जो खोल है खोखला एक बांस जैसा, तो उसके ऊपर तोता बैठा और वो घूम गया। तो जब वो घूम गया उसको लगता है अरे भैया मुझे तो शिकारी ने पकड़ लिया। तो पकड़ा नहीं है, अभी वो इसको उड़े तो उड़ सकता है, लेकिन अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। अपनी सुध भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया तो स्वयं ही दुखी हो रहा है। जो शुक माने तोता, नभ चाल के आकाश में उड़ने की जो उसका स्वरूप है उसको भूलकर नलिनी पे लटक गया। उसे किसने पकड़ा है? उसके अज्ञान ने। बंदर ने चने के घड़े में हाथ डाला था, बच्चों की कहानियां थी ना, बचपन में पढ़ी होगी। अब चला तो गया हाथ और बाहर नहीं निकला, और वो मटका गड़ा हुआ था जमीन में। ऐसा होता तो मटके को लेके भाग लेता, तो वो गड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत जालिम घड़ा है, इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, इसके अंदर कोई भूत है। तो वो चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कि मुझे इसने पकड़ लिया, घड़े ने मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है, कि तू अभी मुट्ठी खोल, तो छूटा छुटाया है। समझ में आया? तो बंदर समझदार है कि मूर्ख? समझ में आया कि एक बंदर वो भी था कि मुनिराज के उसके ऊपर खेल रहा था, तो ऊपर से लकड़ी टूटी, मुनिराज के पैर में गड़ गई, घाव हो गया। तो बंदर फटाफट दौड़ा गया, जड़ी बूटियां लेके आया, पीस के मुनिराज के मल्लम लगा दी, उसका घाव भर गया, क्योंकि वो पिछले जन्म में वैद्य था। और मर के बंदर क्यों बना था वो कहानी मुझे याद नहीं है। याद है वो बंदर वैद्य था, और वो पता नहीं कदाचित कोई मायाचारी का कोई परिणाम आ गया होगा जिसके फल में मर के बंदर हुआ। तो उसको अपनी वो विद्या याद आ गई और उसने फटाफट वो जड़ी बूटी ढूंढी और वो पीस कर मुनिराज के लगा दी, और उसके फल में फिर वो आगे देव बना। क्या हुआ? ठीक है ना? अब देखो प्रथमा नियोग की ऐसी कहानियां जीव पढ़े तो परिणाम नहीं पलटेगा इसका। तो देखो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। कोई कहे कि साहब हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाओं ने क्या दिया? कह रहे इससे बड़ी चीज़ क्या मिलेगी तुम्हें कि तुम्हें सारे ग्रंथ मिल गए,
तुम्हें संस्कार मिल गया कि तुम मंदिर में आ गए, शास्त्र सुनने लगे, पढ़ने लगे, इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी? इससे अच्छी वसीयत क्या होगी? माने करोड़ों रुपए छोड़ जाते, लेकिन तुम ऐबों में लगे रहते, संस्कार नहीं मिलते, तो मर के नरक में जाते। नरक में जब जाओगे तब तो जाओगे, लेकिन जिनके जीवन में धर्म नहीं है उनका अभी वर्तमान जीवन भी नरक से कम नहीं है। और जिनके जीवन में धर्म है, भले ही सामग्री ना हो, संपत्ति ना हो, लेकिन उनका जीवन स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में भी स्वर्ग से कम नहीं है। समझ में? क्योंकि सुख तो अंदर से होता है। एक गाथा और पढ़ी थी ना हमने कि जो इंद्रिय सुख है वो भी इंद्रियों से नहीं होता, वो भी अतीन्द्रिय होता है, आत्मा से होता है, क्योंकि आत्मा ही तो सुख रूप परिणमित होता है। ये 65 नंबर की गाथा थी ना। तो इतना सुंदर विषय है, 63, 64, 65 नंबर की गाथा है। तो आप अपने आप भी स्वयं भी पढ़ना और विचार भी करना, बाकी चर्चा करना। जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो।